Okay, so Barik, thanks a lot for your time and congratulations for selection in prestigious IIT Roorkee for PhD in Design Department. थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, सो बारिक, आपका लो गेट स्कोर पे कन्वर्शन आपने कन्वर्ट किया डायरेक्ट पीएचडी, जो एक इंस्पिरेशनल कैटेगरी में हम इस वीडियो को पब्लिश करते हैं। और उसका रीजन ये है कि बहुत सा ऐसा स्टूडेंट है जो आपके गेट स्कोर जितना होगा और वो उसको लगता है कि मेरा गेट स्कोर कम है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो इसलिए मैं ये इंटरेक्शन करके इसको यूट्यूब पे बच्चों के लिए डालता हूँ, सो दैट उनको आइडिया मिले। सो आपकी इंटरेक्शन सारी उसी डायरेक्शन में जाएगी। सो सबसे पहले बारिक आपके बारे में जानेंगे। आप स्पेसिफिकली मेरे को ये बताइए कि विच कॉलेज, आपने किस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, आप कहाँ से हैं, एंड कॉलेज में आपका कौन से ईयर में ग्रेजुएशन किया, एंड आपका सीजीपीए कितना था, और आपने गेट कब कब लिखा, कितनी बार लिखा, और आपका कैटेगरी क्या है, ये इन्फॉर्मेशन मेरे को दीजिए। यस सर। सर एक्चुअली आई एम हिरण्मय बारिक। आई हैव completed my graduation from Government College of Engineering, Keonjhar, Odisha. Keonjhar? Yes sir, Odisha only. Good. And I have my BTech CGPA was 8.26. And actually I have appeared for 2020 GATE. And I secured the 390 score only. That is a very 390 GATE score, huh? Yes sir, 390 with mechanical. With mechanical. And what about the marks? ये कितने marks? My marks was 37.31 only. Okay. And category, Barik? And my category was OBC only sir. Okay. तो जब आपका ये मार्क्स आया 37 मार्क्स आया 2020 में, एंड फिर आपका गेट्स को 390 आया, तो क्या लग रहा था क्या आईआईटी रुड़की पहुंच जाओगे? सर मुझे तो कभी सोचा ही नहीं था ऐसे होगा। तो आपके ही आपका चैनल से ही मैं मोटिवेट हुआ हूँ, तो उसके बाद मैं अप्लाई किया। तो उस तक भी मुझे ठीक से पता नहीं था कि जो होगा कि नहीं होगा, सिर्फ अप्लाई किया था। तो मेरा शॉर्टलिस्ट हो गया। शॉर्टलिस्ट के बाद भी कंप्लीट कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन मैं प्रिपेयर कर रहा था ठीक से। उसके बाद जो आया इंटरव्यू डेट आया, इंटरव्यू दिया, लेकिन अच्छा था, मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ। अच्छा बारिक, मेरे को बताओ कि आपने विंटर में अभी अप्लाई किया, तो आपको और भी कहीं अप्लाई किया था, आईआईटी रुड़की में ही अप्लाई किया था? नहीं सर, और भी बाकी बहुत किए थे। उसके जो आया है आईआईटी कानपुर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में रिटन टेस्ट के लिए आया था। ओके। तो मैं रिटन भी अटेम्प्ट कर चुका हूँ, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं है, नहीं आया अब। अच्छा, लेकिन आपको कॉल आया है कहीं और से, यहीं से कॉल आया था? हाँ नहीं, आईआईटी मांडी एमएस प्रोग्राम के लिए कॉल आया था इंटरव्यू। ओके। तो वो भी मैं ओके सर। ओके, तो आपको आईआईटी मंडी से कॉल आया था इंटरव्यू का? यस सर, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अच्छा, दैट इज ऑफ योर पीएचडी ओनली? नहीं सर, एमएस ओनली। एमएस? अच्छा, आपको आईआईटी मंडी से एमएस का भी कॉल आया था? यस सर। तो आपने और नए आईआईटीज में भी अप्लाई किया था क्या, जैसे आईआईटी गांधीनगर हो गया या और आईआईटीज हो गया? यस सर, आईआईटी गांधीनगर भी अप्लाई किया था, पीएचडी प्रोग्राम, उसी से शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था। शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था? और भी आईआईटी बॉम्बे अप्लाई किया था, तो मेरा लो गेट स्कोर था, इसलिए नहीं हो पाया। आईआईटी बॉम्बे भी शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, तो आईआईटी खड़गपुर भी नहीं हुआ। लेकिन जो आईआईटी रुड़की और आईआईटी मांडी और आईआईटी कानपुर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग, तो उसी में ही आया था। अच्छा, गुड। तो आपने ये सारे इंटरव्यू दिए हैं? हाँ, सारे इंटरव्यू दिए हैं। और आईआईटी का जो एरोस्पेस है उसमें सर रिटन के लिए था। मेरा जो रिजल्ट भी अभी तक नहीं आया है, आएगा तो मैं सर आपको जरूर कराऊंगा। ओके, सो बारिक, नाउ ये आईआईटी रुड़की का जो डिजाइन डिपार्टमेंट है ना, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। आपके इंटरेक्शन के थ्रू मैं बता दूं सारे स्टूडेंट्स को भी, नया डिपार्टमेंट है लेकिन इंटरडिसिप्लिनरी है। मतलब कि ये रिसर्च और इंडस्ट्री के हिसाब से बनाया गया है, इंडस्ट्री को जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये बनाया गया है डिपार्टमेंट। और इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब इसमें बाकी ब्रांचेस के लोग भी आएंगे और ये बहुत अच्छे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये लोग काम करेंगे, जो डिजाइन डिपार्टमेंट है। अब मैं आपसे जानूंगा कि आपका इंटरव्यू चला तो किस तरीके का इंटरव्यू हुआ था आपका रुड़की में? ऑनलाइन था, ऑफलाइन था, और कैसे गया ये सारा? सर मेरा तो इंटरव्यू ऑनलाइन ही था। 31 स्टूडेंट्स थे, और उसका टाइम स्लॉट दिया हुआ था कि उसी टाइम पे आप वीडियो कॉल ज्वाइन करें। तो मैं ज्वाइन किया, मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा था। ओके। तो कितने प्रोफेसर थे?
जब प्रोफेसर तो सर सभी डिपार्टमेंट से थे, लेकिन जो मेरे मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से दो दो प्रोफेसर पूछे थे क्वेश्चन। एक अच्छा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग के लेक्चर, दो प्रोफेसर, दो प्रोफेसर। अच्छा, क्वेश्चन बता सकते हो क्या पूछे थे आपसे? ये सर क्वेश्चन बहुत कुछ पूछे थे। पूछे थे कि डक्टाइल मटेरियल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल, एंड व्हाट इज हार्डनेस, टफनेस, स्ट्रेंथ, और व्हाट इज विस्को इलास्टिसिटी, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग एंड डैम्पर। और सर और क्वेश्चन मैंने लिखा था कुछ सर। क्वेश्चन लिखा था सर, हाँ सर, रिसर्च proposal about your research proposal, do say something। उसके बाद पूछा था how does a material like foam absorb energy when it is loaded। अच्छा यस सर। और मैन्युफैक्चरिंग से दो तीन क्वेश्चन पूछे थे, व्हाट शुड बी द कंडीशन और प्रॉपर्टीज ऑफ टूल एंड वर्कपीस फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और पूछे थे कि इज देयर एनी प्रोसेस वेयर देयर इज नो मैकेनिकल कांटेक्ट बिटवीन टूल एंड वर्कपीस। अच्छा हाँ, तो उसके बाद फिर से पूछे कि लेट्स से वी हैव टू मशीन ए ग्लास विथ 10 माइक्रोमीटर, व्हिच देन व्हिच प्रोसेस शुड बी चूजन। ओके this type of question they have asked। तो कितनी देर चला होगा आपका इंटरव्यू? मैं सर टाइम पूछे। हाँ, कितनी देर चला होगा, कितनी देर के लिए इंटरव्यू चला? 20 to 25 minutes अराउंड। तो क्योंकि और डिपार्टमेंट के भी प्रोफेसर बैठा होगा उसमें, राइट? उस हाँ, और भी डिपार्टमेंट का प्रोफेसर थे। तो ये जो आपने हाँ, 31 जो स्टूडेंट्स मेरे 31 स्टूडेंट्स जो आपने बताया बारीक, इसमें कौन कौन सी ब्रांच के बच्चे थे, कुछ आइडिया है आपको? हाँ सर, खाली शॉर्टलिस्ट ओनली नेम था, कुछ ब्रांच स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था। ओके। तो अभी ये फिर आपको सिलेक्शन का पता कब चला, कब रिजल्ट आया? सर कल ही मेरा रिजल्ट आया है। कल ही आया है। और अब आपका ज्वाइनिंग कब बोल रहे हैं, वो कब करवाएंगे आपको? ज्वाइनिंग सर एडमिशन दिसंबर 17-18 में। अच्छा, आपने बारीक ऑलरेडी डिसाइड किया कौन से प्रोफेसर के साथ काम करना है, या प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट में हैं आप जिनके साथ? ये सर जो मैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखा था उसके अंडर में एक प्रोफेसर का नाम डाला था ऑलरेडी। उसके पहले मैं उस प्रोफेसर के साथ मैं बात की चुका था, मेल कर चुके थे और वो हाँ मेल कर चुके थे। तो वो बहुत हेल्पिंग से है, वो बहुत गाइड किए हैं मुझे। मतलब अप्लाई करने से पहले प्रोफेसर को मेल करने से बेनिफिट होता है? यस सर, आई फील दैट ओनली। हाँ चलो ग्रेट बारिक, आपका कम गेट स्कोर पे सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, ऐसे बहुत सी जनता है, बहुत से बच्चे हैं जिनको लगता है कि साहब अगर मेरा 400 से गेट स्कोर कम है और मैं ओबीसी या जनरल कैटेगरी में हूँ तो मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे होते हैं ना बहुत। मुझे भी वही लगा था, तो इसीलिए मैं दूसरा एक बार मैं 2021 में अपेयर नहीं किया हूँ, लेकिन जो 2020 जो आ रहा है तो उसके लिए भी मैं प्रिपेयर कर रहा था। तो ऐसे ही, लेकिन डिमोटिवेट कभी नहीं हुआ हूँ। डिमोटिवेट नहीं हो, लगे रहे आप? हाँ लगे। अच्छा बारीक, कुछ क्यों झार के बारे में बताओ, अपने कॉलेज के बारे में कुछ बताओ। हमारा कॉलेज एक IIT रुड़किया जैसा है, वो पूरा हिली एरिया है, एक हिली अंडर द सुंदर कैंपस है, काफी सुंदर कैंपस। हाँ। अच्छा। और जो हमारा जो HOD डॉक्टर रमेश चंद्र महापात्र, वो हमारा सुपरवाइजर भी थे मेरा प्रोजेक्ट का। अच्छा। हाँ, और काफी पीसफुल एनवायरनमेंट हमारा जो थे, जो पहाड़ के नीचे एकेडमिक एनवायरनमेंट अच्छा है, पढ़ाई वढ़ाई का माहौल अच्छा है अंदर? पढ़ाई का माहौल इतना सर ठीक ठाक है, अच्छा तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। इनसे यस। बट कैंपस वगैरह सब अच्छा है? हाँ 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 ठीक है। चलो ग्रेट। चलो बारिक, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर अहेड। PhD प्रोग्राम में 4-5 साल का काम है ये, 4-5 साल मेहनत करोगे तो बहुत जबरदस्त करियर मिलेगा। और पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप बहुत अच्छी मिलती है वर्ल्ड ओवर, आपको देखते भी हैं, हम वीडियोस डालते भी रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटीज, और PhD के बाद और भी बहुत सी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मैं एक एक करके जैसे से बच्चों से बात करूंगा, जैसे जो PhD कर रहे हैं, ये कर चुके हैं, उनसे मैं बात इंटरेक्शन मेरी होती है, तो मैं वो शेयर करता रहूंगा।
so that स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लियर हो कि साहब ऐसे ऐसे हमें आगे प्रोसीड करना है। Yes, sir. चलो, थैंक्स अ लॉट बारिक एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर Yes, sir. I will contact you, sir, definitely for any problem in future, sir. बिल्कुल, कोई भी ट्रबल हो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, किसी भी और से आपने कांटेक्ट करना हो तो मेरे थ्रू आप कर सकते हैं, और Okay, अपना sir. 100% दीजिए पीएचडी में। दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, आईआईटी रुड़की इज अ ग्रेट इंस्टीट्यूट, और आपको बहुत अच्छा Yes, sir. डिपार्टमेंट मिला है बारिक, Yes, एंड sir. जस्ट मेक फुल यूज ऑफ दिस, फुल बेनिफिट यू शुड टेक ऑफ दिस कोर्स, राइट? Yes, sir. I will do my best, sir.